हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई सैंड रीडिंग। तो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें तो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि इस संडे से 12 तारीख से 12 मार्च से मेरा 7 चक्रा हीलिंग जो है वर्कशॉप 1 वीक की वो स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं आपको 7 पावरफुल सूत्रास देती हूँ, मंत्रा जैसे ही होते हैं सूत्रास, जो क्लिनजिंग के लिए, 7 चक्रस को क्लिनजिंग के लिए, और 7 पावरफुल सूत्रास देती हूँ उनकी एक्टिवेशन के लिए, राइट। तो और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है किस तरह से इन सूत्रास को यूज़ कर सकते हो, और पावरफुल सूत्रास को, और बहुत इजी है अपने चक्रास को हील करना और बैलेंस में लेके आना, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हमारे चक्रास का हील रहना, एक्टिवेट रहना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने चक्रास को हील करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, तो ये वर्कशॉप आपको ज्वाइन करनी चाहिए। और ये स्टार्ट हो जाएगी 12 तारीख को, 12 मार्च को। तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा टीम मेंबर का नंबर और मेरा नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस हमेशा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की सैंड रीडिंग से। आज की सैंड रीडिंग का टॉपिक जो मुझे फील हो रहा था, आज गाइड भी किया गया, और साथ में काफ़ी एनर्जी, इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जी, अबंडेंस को लेकर, आप मनी को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, कुछ लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं मेरे व्यूअर्स की, जो मैं एनर्जी आज पिक कर पा रही थी। तो अबंडेंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी वो हम लोग मैसेजेस को रिसीव करेंगे। तो आप मुझे हमेशा की तरह प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं। और थैंक यू सो मच कल की वीडियो को लाइक करने के लिए, कल जो कैंडल फ्लेम पर मैंने रीडिंग की थी, और मुझे बताने के लिए जो स्पेसिफिक मैसेज थे वो उसके लिए भी आप लोगों ने मुझे बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो देख लेते हैं, आज है अबंडेंस के लिए कैसी एनर्जी है आपकी, क्या करना चाहिए आपको अट्रैक्ट करने के लिए, कौन से ज़रूरी मैसेजेस और गाइडेंस है अबंडेंस से लेकर, अपने अपने करियर से लेकर, वो जो आपको अभी सुननी ज़रूरी है। और यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, तो ये ज़रूरी है आपके लिए मैसेजेस, आपकी अर्जेंट मैसेजेस हैं अगले 30 दिनों के लिए। तो अगले 30 दिनों में ये जो भी गाइडेंस और मैसेजेस मिल रहे हैं, ये एनर्जी जो पिक कर पा रही हूँ, शायद अगले 30 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे। सबसे पहले आप बहुत सुंदर लगने वाले हो। बहुत सुंदर लग रहे हो। सेकंड मैसेज यहाँ पर ये है कि क्योंकि सिर्फ इसी सैंड में ना मेरे स्टार्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। होपफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आशावादी रहना हमारे लिए किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी डिफ़िकल्ट हो सिचुएशन, आशा को मत छोड़िए, होप को मत छोड़िए। तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा शायद परेशान हैं अपनी अबंडेंस को लेकर, शायद उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं कुछ इनसिक्योरिटीज़ को पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। इनसिक्योरिटी है कि आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपके फाइनेंसेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, राइट। आप इतने हैप्पी नहीं हो, और इसी वजह से ये एनर्जी आज का टॉपिक रहा है कि शायद पुराने एक्सपीरियंस भी आपके अबंडेंस को लेकर, सक्सेस को लेकर, मनी को लेकर इसी तरह के रहे हैं, और वही आप सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, वही एक्सपीरियंसेस बार बार आपके थॉट्स में आ रहा है। और ये एक रीज़न है
आपकी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने का। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर लेट गो करने में बहुत मुश्किल हो रही है उनको, जो भी पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो अगर आप लेट गो नहीं कर पाओगे तो वही एक्सपीरियंसेस बार बार घूम फिर के आपके लिए मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि जब हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही तो मैनिफेस्ट होती है, राइट। तो ये मुझे पता है ये आसान नहीं है, एक्सपीरियंसेस को, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को लेट को करना। तो आप अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो कि मैं बहुत अबंडेंट हूँ, मैं मनी को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ, मनी बहुत ईजिली मेरी लाइफ में आती है, मैं बहुत लकी हूँ। ठीक है, इस तरह की आपको अफर्मेशन को लिखिए। ये चीज़ें शायद मैं आगे भी बोलती हूँ आपको, अब फिर से बोल रही हूँ, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना। ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाने से जो भी अबंडेंस आपके पास है, या जो चाहे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ हो, जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाते हो तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है अट्रैक्ट करने का, अपनी ब्लेसिंग्स को, ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का। यहाँ पर आप अगर आर्कएंजल माइकल की मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करते हुए आपको मेडिटेशन करने से पहले इंटेंशंस रखनी है कि वो आपकी जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, जो एनर्जी, जो थॉट्स राइट आप आती हैं, जो ब्लॉकेजेस का काम कर रही हैं, उसको कट करें। तो आप आर्कएंजल माइकल को ये इंटेंशन रख के उसके बाद उनकी मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आर्कएंजल माइकल से आप कोड्स की कटिंग करने के लिए बोल सकते हो कि मेरी थॉट्स की या किसी भी तरह की नेगेटिविटी या जो भी आप बार बार वैसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हो या वही सिचुएशन बार बार क्रिएट हो रही है, तो उसको कट कीजिए, उस एनर्जी को कट कीजिए आपकी लाइफ में से। यहाँ पर मनी चक्र हम लोग रूट चक्र को बोलते हैं। तो रूट चक्र कईयों का, क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो भी एक साइन है कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस हुआ है राइट नाउ। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि चक्रा हीलिंग के लिए मैं वर्कशॉप स्टार्ट कर रही हूँ 7 चक्रास की हीलिंग के लिए। और या फिर आप बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे आपको अपने रूट चक्र को हील करने के लिए। तो अगर तो आपने रेकी सीखी हुई है, तो आप अगर फर्स्ट लेवल भी लिया हुआ है अपने अट्यूनमेंट, तो आप डेफिनेटली अपने आप को रेकी दे सकते हैं रूट चक्र पर हाथ रख के। या फिर आप डिस्टेंस हीलिंग रेकी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी रूट चक्र की। ये बहुत सारी रूट चक्रों को एक्टिवेट कैसे करना है, रूट चक्र की फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आपको करना, उसके साथ अपने रूट चक्र को हील कीजिए। और साथ में मुझे हार्ट चक्र भी वो लग रहा है ब्लॉक। किसी तरह की जब इनसिक्योरिटी होती है ना, तो हमारा हार्ट चक्र भी ब्लॉक होता है। जब हम लोग सैड वाले एक्सपीरियंसेस के साथ सोचते हैं ना, जो हमारे साथ पास्ट में हुए हैं, कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है, फिर से हो रहा है, कुछ ऐसा बोलते हुए या ऐसा सोचते हुए हम लोग जो है ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं अपने हार्ट चक्र में। तो यहाँ पे हार्ट चक्र भी कईयों का ब्लॉक है, जिस वजह से वो आप जैसे किसी के दिल में ना बड़ी इनसिक्योरिटी सी दबाया हुआ है, जैसे दिल फीलिंग्स को कोई जैसे सोचना नहीं चाहता कि हाँ किसी चीज़ की कमी है, लैक में जाना नहीं चाहता, उसको दोबारा से उस फीलिंग में नहीं जाना चाहता। बट जाने अनजाने में हार्ट चक्र के इम्बैलेंस की वजह से आप उसी फीलिंग में चले जाते हो। नर्वसनेस होती है ना, वो वैसी फील हो रही है मुझे अपने हार्ट चक्र में। नर्वस फील करना अपने प्रेजेंट को लेकर, अपनी जॉब्स को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर। कई लोगों के पास यहाँ पे आइडियाज़ हैं
कई लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हैं आगे कुछ करने के, लेकिन उन पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से डिवाइन गाइडेंस भी है उनके पास, शायद वो डिवाइनली यानी कि इंट्यूटिवली पिक कर पा रहे हैं कुछ आइडियाज़, कुछ प्लान। ये उन्हीं के लिए है सिर्फ जो अभी राइट ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी अबंडेंस को लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है जिनके काम अच्छा चल रहा है या आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, उनके लिए नहीं है ये मैसेजेस, राइट। जिनको मुश्किल हो रही है, इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं है अभी पूरी तरह से करियर प्लेस पर, तो अगर आपके पास आइडियाज़ भी है ना, तो वो आइडियाज़ बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हो। शायद आपकी यूनिक स्किल्स हैं, वो टैलेंट्स हैं, आपके पास कुछ कम्युनिकेशन स्किल हो सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसको आप बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, या फिर कुछ नया उनके साथ करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। आपका दिल भी करता है कई बार बहुत कुछ करने को उनके साथ, लेकिन आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप रोक लेते हो अपने आप को, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे इनसिक्योरिटी की फील कर पा रही हूँ। तो इसमें काफ़ी वैसे मैंने चीज़ें बता दी। पहले तो आपको अपने चक्रास को हील करने की ज़रूरत है, स्पेशली रूट चक्रा को जो अट्रैक्ट करता है अबंडेंस को। जब रूट चक्रा बैलेंस में रहता है तो आप जब रूट चक्रा बैलेंस होता है तो ना आपको ना इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। जब इनसिक्योरिटी फील नहीं होती तो आप एक सरेंडर की भावना में, एक बैलेंस भावना में अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि आप इनसिक्योरिटी फील नहीं कर रहे हो, इसलिए वो इनसिक्योरिटी आपकी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। आराम से आप अट्रैक्ट करते हो मनी को बैठकर मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसको काम करके, यानी कि डिफ़िकल्टी नहीं आती, ब्लॉकेजेस नहीं आते हैं। अगर आप बैठ सकें कहीं पर ग्राउंड पे चादर बिछा के, बाहर अगर आपके घर के आसपास जगह है, या पार्क में जा सकते हो, कहीं पे जहाँ पे धरती पे बैठ के आप आसानी से धरती माँ को भी बोल सकते हैं आपके रूट चक्र को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और फील कर सकते हो आप उस एनर्जी को। क्लिनजिंग के लिए मैं आपको सूत्रा देती हूँ यहाँ पर। आप आराम से चेयर पे बैठते हो, या जहाँ पे आप रिलैक्स हों, कंफर्टेबल हों, ठीक है। लंबी लंबी सांसें लेनी है आपको, और यानी कि अपने आप को शांत कर लेना है, रिलैक्स कर लेना है पूरी तरह से। 2-3 मिनट लेके गहरी सांसें ले सकते हो आप थोड़ी सी, और फिर उसके बाद जब आपको लगे कि सिर से पैरों तक आप रिलैक्स हो गए हो, उसके बाद आपको रूट चक्रा पे अपना ध्यान ले जाना है, राइट। तो रूट चक्रा पे अपना ध्यान ले जाइए, और आपको ये बोलना है, 3 बार बोलना है ये सूत्रा। तो ये आपकी क्लिनजिंग के लिए है। मैं ये सूत्रा जो है उसमें भी लिख दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में और हिंदी में, राइट। तो ये है ओम गु, ओम गु, ओम गु। ये तीनों 3 बार इकट्ठा ही बोलना है आपको। ये है ओम जो OM, और गु है GU, ठीक है। तो ये इकट्ठा ही बोलना है आपको 3 बार, और फील करना है उसको। रिलैक्स कीजिए, आप देखोगे कि वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगी अपने रूट चक्रा में। तो ये आपके रूट चक्र की क्लिनजिंग के लिए है। तो जितनी बार आप बोल सकते हो, लेकिन एक बारी में 3 बार जब आपने बोल लिया है तो 2-3 मिनट दीजिए उसको वहाँ पर वाइब्रेट, यानी कि सेल्स में एब्जॉर्ब होने के लिए, आपके DNA में एब्जॉर्ब होने के लिए, ठीक है। रिसीव करते हैं ना जैसे किसी एनर्जी को, तो वो एनर्जी जैसी फील होगी आपकी, जो क्लिनज करेगी आपके रूट चक्रा को। तो ये एक एग्जांपल भी है आपके लिए, जो जिस तरह कि मैं जो सूत्रास करवाती हूँ क्लिनजिंग के अलग और एक्टिवेशन के लिए अलग। तो अगर आपको वाइब्रेशन फील होती है रूट चक्रा में, तो डेफिनेटली ये सूत्र जो है आपके लिए काम करेगा। तो ये आप दिन में काफ़ी बार 3-3, जब भी बोलना है 3 बार ही बोलना है इकट्ठा इसको।
तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका रूट चक्र है धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा, एटलीस्ट उसकी क्लिनजिंग हो जाएगी, तो थोड़ा सा आपको स्टेबल महसूस करने लग जाओगे। यहाँ पर मुझे गायत्री मंत्र का जाप आ रहा है, किसी के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करना। वो भी आपकी अबंडेंस के अट्रैक्ट के लिए हो सकता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो गायत्री मंत्र को आप लगाकर, या अगर आपको आती है तो आप खुद ही चैंटिंग कर सकते हो गायत्री मंत्र की, या फिर आप फ़ोन पर यूट्यूब पर लगाकर सुन सकते हो। पर बोलने से ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। मंत्रास को पूरी तरह से अगर इनका फल लेना है आपने मंत्रास का, तो हमेशा बोलिए, उच्चारण कीजिए। कईयों के लिए सक्सेस और बहुत सारी खुशियाँ जो हैं, अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है, और कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस की वजह से आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हो। तो शायद इसलिए ये काफ़ी सारे मैसेजेस थे, ताकि आप उस इम्बैलेंस की एनर्जी में से आप बाहर निकल के आ सको और अलाइनमेंट में आ सको, अपनी अबंडेंस जो अवेलेबल है आपके लिए यूनिवर्स में, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके लिए। अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ उसके लिए कीजिए। चाहे आप रूट चक्र को हील करने का काम कर रहे हैं, मंत्रा का जाप कर रहे हैं, आप बाहर जाकर आप धरती माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक एक्शन ज़रूर लीजिए। या फिर आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो कि किस तरह से रूट चक्र को हील करना है, या रेकी आप रिसीव कर रहे हो, रेकी हीलिंग, कुछ ना कुछ एक एक्शन एटलीस्ट ज़रूर लीजिए कुछ दिनों तक। अफर्मेशंस लिखनी, ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनानी, बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने, पर एक चीज़ को कंसिस्टेंट बेसिस पे कुछ दिनों के लिए ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट मुझे मैसेज मिल रहा है 21 डेज़ के लिए आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर कॉन्टीन्यूसली। तो किसी भी तरह की ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए एटलीस्ट 21 डेज़ तक आपको ये काम ज़रूर करना है आपको। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आप पेपर पर लिख कर, जो आपको बार बार आके याद आते हैं, और फिर आप उस सोच में पड़ जाते हो, और फिर उसी के ऊपर ध्यान देने लग जाते हो कि अच्छा ये हुआ था। फिर आप जो आपके आइडिया भी चल रहा होता है, प्लान कर रहे होते हो कुछ आगे बढ़ने के लिए, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, राइट। कभी ना कभी हालांकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई आइडिया आपको मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं अगर 1 मिनट के लिए भी आप चले गए पास्ट के एक्सपीरियंसेस के साथ, फिर से आप उसी के ऊपर फोकस लग जाते हो। वो सारी एक्साइटमेंट जो है वो आपकी सैडनेस में बदल जाती है। तो यहाँ पर पेपर पर लिख कर, आप पेपर पर लिखिए, ठीक है, जो भी आपका लॉस हुआ है अबंडेंस को लेकर, मनी को लेकर, ठीक है, तो जो भी पास में आपका लॉस हुआ है उसके ऊपर लिखिए, और यहाँ पर पेपर को कैंडल के ऊपर जला दीजिए। सेफली करना है, नीचे कपड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे कोई मेटल की प्लेट हो या कांच की, तो उसके ऊपर वो कर दीजिए, बर्न करके उसको बाहर फेंक दीजिए, हवा में उड़ा दीजिए। तो वो बर्न करना यानी कि लेट गो करने वाला एक तरीका है, उसको लेट गो कर रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये बार बार करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वो थॉट्स में से कहीं ना कहीं वो धीरे 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 दूर होना शुरू हो जाएगा। आपकी जो भी थॉट में बार बार अगर आपका फोकस वहाँ पर चला जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप। कईयों के लिए यहाँ पे करेज और सरेंडर की मैसेज है, कि जिनको कुछ नया स्टार्ट करना है, और वो कोई एकदम से आपको अनएक्सपेक्टेड आइडिया मिला है कुछ करने का, या फिर
ये काफ़ी देर से आपके आइडिया दिमाग में है लेकिन आप प्लानिंग है एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आपने करेज, यहाँ पर किसी को हिम्मत की ज़रूरत है। थोड़ी सी करेज के साथ ही आप पहला अगर कदम उठा लोगे तो वो आप आगे बढ़ जाओगे। जो पहला कदम होता है ना वही क्रिशल होता है, क्योंकि उसी के बीच में हमारी इतनी ज़्यादा थॉट चल रही होती है ना, जब वो पहला एक्शन होता है। तो वो पहला एक्शन किसी को लेना है, और जो डिवाइनली गाइडेड किए जा रहे हो, आपको कोई ऐसा मैसेज मिल रहा है तो वो आपके भले के लिए है। आपको सरेंडर करना है उसको, उस आइडिया को। उसको बहुत ज़्यादा लॉजिक माइंड से नहीं सोचना, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करें तो लॉजिक माइंड को नहीं उसमें डालना, उसमें बहुत ज़्यादा थॉट उसमें डालनी है। सिर्फ ये कहना है कि अच्छा ये मुझे डिवाइनली गाइडेड है, मुझे ये बार बार पुकारा जा रहा है, कॉल है ये, तो जो मुझे कॉल का आंसर करना है, ये मेरे बार बार इंट्यूटिवली ये आ रहा है, मुझे हर जगह से मैसेज मिल रहा है, टैरो रीडर से मैसेज मिल रहा है कि इसके ऊपर काम कीजिए, राइट। तो कई बार होता है ना कि कुछ नंबर्स आपको दोबारा दोबारा दिखाई दे रहे हैं, और आपको पता है कि ये नंबर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये स्पेशल किस लिए है, क्योंकि आप इस बारे में सोच रहे थे उस समय जब भी आपको ये नंबर दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह के आपको जो साइन यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं, टैरो रीडर से सुन रहे हो, कोई भी ऐसे कुछ आपको कह रहा है, तो उसमें से आपको मैसेज मिल रहा है कि फिर से वही मैसेज, फिर से वही मैसेज। इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको बार बार उन नंबर्स, उन साइन के थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं कि सुन लीजिए, ये आपकी प्रोग्रेस के लिए है, आपकी सक्सेस के लिए है, आपकी अबंडेंस के लिए है। इसको अवॉइड मत कीजिए, इसमें अपने लॉजिक माइंड का वो लॉजिक मत ढूंढिए इस चीज़ में, और साथ में आपको अपनी पुरानी इनसिक्योरिटीज़, पुराने एक्सपीरियंस को भी इसमें ऐड नहीं करना है। दोनों को सेपरेट कीजिए, दोनों को सेपरेट कीजिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत वर्स्ट सोचने लग जाते हैं। इवन मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो वही लोग हैं जो बिल्कुल भी एक 1% ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप ट्रस्ट ना करो, सिंपल, लेकिन वर्स्ट मत सोचो किसी सिचुएशन का, ठीक है। ठीक है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हो, बेस्ट नहीं सोच रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अबंडेंस को लेकर, लेकिन वर्स्ट मत सोचिए कि ओह अब तो ये हो जाएगा, अब तो ये ही होगा, ठीक है। इस तरह की थॉट मत भेजिए यूनिवर्स में, एटलीस्ट क्योंकि मुझे ये पिक कर पा रही हूँ कि कई लोग फ्रस्ट्रेशन में खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस तरह की सोच के साथ। तो ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पर भी मुझे मैसेज मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे ऑनेस्टली बहुत सारे व्यूअर्स मेरे बताते हैं, जैसे ना कोई रीडिंग को सुन रहा है तो अभी भी उसका दिल ऐसे धक धक हो रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्लेम नहीं कर पा रहा है इस रीडिंग को। वो वही है, कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल है चीज़ों को लेकर, पॉजिटिविटी को लेकर, फेथ को लेकर, होप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा चल रही। तो दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है, और वो अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहा है, करूं या ना करूं, क्योंकि मैं ऐसे बोल रही हूं कि आप ऐसा मत करो, तो कोई सोच रहा है कि तो फिर मैं क्या करूं, राइट, फिर मैं क्या करूं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट कीजिए, सीधा रब के ऊपर छोड़ दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, सिर्फ रब की तरफ ध्यान लगाइए, प्रेयर्स कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, बिल्कुल भी मत सोचिए, अपना काम कीजिए, ठीक है, काम कीजिए। और एक्स्ट्रा टाइम अगर मिले, जब आपको लगता है कि स्पेशली इस समय में मेरी थॉट्स में मेरे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, नेगेटिव चली जाती हैं सोने से पहले, या
पता कीजिए क्या चीज़ ट्रिगर करती है आपको उस समय, ठीक है, ताकि आप उसको भगा सको। उस समय कुछ और अपना ध्यान पहले ही ले जाओ। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग पहले तो कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन कई बार ये क्या होता है कि सोने के समय स्पेशली जो चीज़ हमारी मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, या जो वो पार्ट लाइफ का अच्छे से नहीं चल रहा होता है, वो ही पार्ट के बारे में हम लोग रात को सोचने लग जाते हैं सोने से पहले। तो उससे पहले अफर्मेशन लगा दीजिए। मैंने आपको एक बड़ा अच्छा चैनल बताया था, BK राहुल मेडिटेशन। तो उस पर आपको धन के लिए भी, ठीक है ना, अपनी लक के लिए भी, अबंडेंस के लिए भी आपको मेडिटेशंस मिल जाएंगी। वो मेडिटेशन सुनते हुए बोलते हुए सो जाइए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का। माइंड आपको ट्रिक करता है, आप माइंड को ट्रिक कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे ज़रूरी भी है। तो ये काफ़ी सारी मैंने यहाँ पर वो दे दी है जो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज, बहुत ज़्यादा इंटेंस मैसेज वो हो रहा था कि कुछ व्यूअर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इस समय इस थॉट में हैं कि वो कब ठीक होगा, ये चीज़ें कब ठीक होगी। तो इस चीज़ के लिए कुछ मैंने आपको कि ये रीज़न्स हो सकते हैं आपके लिए जिस वजह से आपको शायद ये मैनिफेस्ट करने के लिए, बड़ी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो उन मुश्किलों को यहाँ पर देखने का, रीडिंग को देखने का, जो भी आप समय, अपना वैल्यूएबल समय स्पेंड करते हो, तो उसको समय देने का और इस रीडिंग्स को सुनने का एक ही उसको यूज़ कीजिए। वो आपके भले के लिए है, और मैं तो एक मीडियम हूँ, एक माध्यम हूँ रब के मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए। तो उस गाइडेंस जो है ना, रब का ही प्रसाद समझ के उसको यूज़ कीजिए ताकि आप अपना भला कर सकें, राइट। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपके साथ। सिर्फ रीडिंग को सुनिए और छोड़ मत जाइए। हमेशा इस गाइडेंस जो आपके लिए भेजी जाती है उसको हमेशा यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आज आप अपना भला करोगे, कल किसी और को भला करोगे। आप किसी को और को बताओगे कि ऐसा कर लीजिए। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप ही के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, राइट। सॉरी, मैं बीच में वो चार्म्स के लिए भी बोला गया था मुझे, तो मैं चार्म्स भी निकालने वाली हूँ। कुछ चार्म्स ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो मैं वो क्या फोकस होना चाहिए आपका इस सर्कल में, अगर कोई चार्म्स देते हैं। तो ये मून का कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, क्योंकि मून में जिस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ये कुछ नया स्टार्टअप के लिए भी हो सकता है कि आप करें या ना करें, जैसे मैंने वो करेज वाला आपको मैसेज दिया है, राइट। किसी को अपनी यूनिक सेल्फ पे कोई स्किल, कोई टैलेंट आपके पास है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे इस कमेलियन के पास वो होता है ना, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे एनिमल से, तो इसी तरह से आपको कोई, या आप काम शुरू कर दिया है आपने या करना चाहते हो। ये मास्क मुझे बार बार दिख रहा था और अल्टीमेटली ये और कभी भी नहीं आया है ये आगे। मुझे जब यहाँ पे बैग भी पड़ा हुआ था ये चार्म्स का, तब भी मुझे ये नज़र आ रहा था। तो मैं बड़ी हैरानी हो रही थी कि ये है इसमें चार्म्स में, और हालांकि मैंने कभी भी ये निकला नहीं है। तो मास्क, किसी का मास्क उतरने वाला है। ये किसी की सबसे पहले तो इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपकी ऑथेंटिक सेल्फ निकलने वाली है बाहर। जो मास्क से आपने अपने आप को छुपाया हुआ है ना, जो आप असलियत में हो, जो आपकी यूनिक सेल्फ है, आप इम्पाथ हो, आप कोई आर्टिस्ट हो, आप कोई सिंगर हो, आप कोई डांसर हो, जो भी आपकी यूनिक सेल्फ है। तो यहाँ पर मास्क की हम लोग बात कर रहे थे। तो किसी न किसी स्किल, टैलेंट, आपके पैशन से आप कनेक्ट हो सकते हो, जो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ है, जिसको शायद आप काफ़ी देर से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, तो अचानक से वो फोकस में आ सकती है। यानी कि अचानक से आप उसके लिए
कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते हो, या ये किसी भी रूप में हो सकता है, किसी का भी मास्क उतरना, राइट, किसी की रियलिटी सामने आनी, तो ये वो हो सकता है। यहाँ पर है ये लीफ है, लीफ से मुझे अपने चक्रास को क्लिनज रखने के लिए, क्लीन रखने के, बैलेंस में रखने के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का खाना ज़्यादा वो ज़रूरी होता है। ठीक है, फाइबर्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी क्लीन रखते हैं, हमारे पेट को क्लीन रखते हैं, तो वो भी कईयों के लिए यहाँ पर ज़रूरी हो सकता है, जो आपको करने की ज़रूरत है। कई बार जो हम लोग जो किसी तरह के इस तरह के फूड खाते हैं जो हम लोगों को डाइजेस्ट करने में मुश्किल आती है, उस वजह से भी हमारा मूड जो है या हमारे चक्रास जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, और फिर वो आपको जैसे मैंने बताया, तो वो उनका बैलेंस रहना हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी अबंडेंस के लिए, हमारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ने की ज़रूरत है, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है, ट्री ऑफ लाइफ, और कुछ जो चीज़ें आपको पसंद है वो उनसे वो करनी, उनके ऊपर फोकस करना, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व होना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर है एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर मैं बोलूँगी कि जॉय से, अपने जॉय से कनेक्ट होना। तो अगर आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो और सैड हो, तो कहीं ना कहीं जॉय की एनर्जी भी आपको अपनी अबंडेंस के साथ कनेक्ट करती है, तो ये भी बहुत लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है। इसलिए चार्म निकालने के लिए, क्योंकि ये डिफरेंट मैसेजेस हैं जो चार्म से ही मुझे मिलने थे। यहाँ पे डायनासोर, कुछ बिग आप करने वाले हो या बिग कुछ यूनिक करने के लिए बने हो आप, या आपको इस तरह की करेज वाली, हिम्मत वाली एनर्जी में जाना है आपको, राइट। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कुछ डायनासोर भी वेजिटेरियन हुआ करते थे, तो अपनी वेजिटेरियन कईयों को डाइट से जुड़ने की ज़रूरत है, कुछ इस तरह का भी मैसेज है यहाँ पर। हार्ट चक्र को हील करने की भी मैंने वो दी है आपको, तो ये भी यहाँ पर अपने जॉय से जुड़ना, अपने हार्ट का ध्यान रखना, हैप्पी हार्ट, जॉयफुल एनर्जी से जुड़ना, या जो लोग उनके साथ कनेक्ट होना जो आपको इनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, कोई मुश्किल चल रही होती है तो हम अगर उनको बताएं तो वो हम लोग को मोटिवेट करते हैं। कुछ नया स्टार्ट करना हो, अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएं हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा है, तो वो आपको इनकरेज करेंगे कि नहीं नहीं देखो आपने ये पहले भी किया था, या आपको अपने हार्ट चक्र को ये हिम्मत देने की, दिलासा देने की ज़रूरत है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साथ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ना, हैप्पी, प्यार वाली, लव की एनर्जी के साथ, लव की पावर के साथ जुड़ना। यहाँ पर सिर्फ एक रह गया है, काफ़ी तेज़ी से कोई एनर्जी, कोई आइडिया, कोई थॉट आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, ऑनलाइन ये कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, ऑनलाइन कोई गाइडेंस हो सकती है, जो मैंने पहले भी शायद बात की है आपसे, तो ये, या फिर आपकी किसी तरह की अबंडेंट एनर्जी को आप बड़ी तेज़ी से, किसी तरह के आइडिया को आप तेज़ी से वो कर रहे हो, या आपको जो ये आइडिया आ रहा है, दिया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सक्सेस का काम कर सकता है, अबंडेंस को क्रिएट कर सकता है, जो निशाने पे लगे। एक सिर्फ वो एक आइडिया जिसके लिए हम लोग डर रहे थे या काम करने से, तो वो एक ही आइडिया इनफ है कि तीर निशाने पर लगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जो चक्रा हीलिंग वर्कशॉप जो स्टार्ट हो रही है अभी मुझे 12 तारीख से, 12 मार्च से, तो अगर आप इसमें इनरोल करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड बाय फॉर नाउ।